नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी ने कमेंट किया था सर न्यूज़पेपर रीडिंग करें, तो आज का जो न्यूज़ है वो आप सभी जान रहे हैं। आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल है क्योंकि आज सोनम और राजा रघुवंशी का जो मर्डर केस है ना, राजा रघुवंशी जी का जो मर्डर हो चुका है उसके ऊपर ये आज की न्यूज़ है। और न्यूज़ बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, अभी तक पता नहीं चल पाया क्या है कैसे है, लेकिन इसमें आपको अप टू डेट जानकारी मिलने वाली है। तो जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो कौन कौन से वोकैबुलरीज मिलते हैं वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। साथ ही साथ आखिर हुआ क्या था वो जानकारी भी हमें मिल जाएगी। हालांकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सैड न्यूज़ है, लेकिन क्योंकि हमें न्यूज़ जानना जरूरी है आखिर हुआ क्या था। इस न्यूज़ में आपको स्टार्ट से लेकर अभी तक की जो जो है ना घटनाएं यहाँ पे घटी है उसके बारे में डिटेल में पूरा विवरण दिया गया है। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी कि स्टार्टिंग से अभी तक क्या क्या हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। हियर इज अ डिटेल्ड अप टू डेट समरी यानी होता है सारांश ऑफ द सोनम एंड राजा रघुवंशी मर्डर केस। सोनम और राजा रघुवंशी हत्या मामले का विस्तृत और अद्यतन जानकारी। अप टू डेट यानी अभी की जो जानकारी है, अद्यतन कहा जाता है हिंदी में, यानी अभी की फिलहाल की पूरी जानकारी, अब तक क्या हुआ है वो जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड एंड डिसअपीयरेंस, है ना। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब गायब हो जाना। बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, यानी कौन थे वो लोग, कब शादी हुई थी, क्या हुआ था, उसे बैकग्राउंड कहेंगे। चलिए देखते हैं उनके बारे में। मैरिड ऑन May 11, 2025, तो उनकी विवाह हुआ था। शादी कब हुई थी? 11 मई 2025 को, यानी हाल ही की बात है, अभी मई की ही बात है। इन इंदौर मध्य प्रदेश, ये सभी जानते हैं मध्य प्रदेश इंदौर इंडिया में। सोनम 25 एंड राजा रघुवंशी 29। सोनम का उम्र 25 साल, राजा रघुवंशी की उम्र 29 साल का है ना था। embarked on their honeymoon to मेघालय on May 20। इम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना, रवाना होना, है ना, उसे इम्बार्क कहा जाता है। उसका से इम्बार्क ऑन देयर हनीमून, अपने हनीमून पर रवाना हुए, टू मेघालय ऑन May 20, यानी 20 मई को मेघालय में अपने हनीमून के लिए वो रवाना हुए, वहां से निकल गए। ऑन May 23 यानी 23 मई को दे चेक्ड आउट फ्रॉम अ होम स्टे इन, यहां पे देखिए नाम लिखा हुआ है नोंगरियाट, है ना, नोंगरियाट उस जगह का नाम है मेघालय में जो है। चेकड आउट मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कहीं पर वहां से बाहर निकलना, चेकआउट करना, उसे चेकआउट कहा जाता है। जैसे होटल से हम छोड़ के जाते हैं उन्हें चेकआउट करना, तो उसे चेकआउट कहा जाता है। ठीक है, तो जो होम स्टे था कहां पे, मेघालय में, जिसका नाम क्या था, नोंगरियाट, चेरापूंजी था शायद, देखिए नियर चेरापूंजी सोहरा। अच्छा, ये चेरापूंजी में था, सोहरा के पास। तो वहां से उन्होंने क्या किया, चेकआउट किया। बोथ वेंट मिसिंग लेटर दैट डे, और वे दोनों, है ना, वेंट मिसिंग यानी लापता हो गए, लेटर दैट डे उस दिन, उसी दिन दोनों लापता हो गए। देयर फोन सिग्नल ऑल्सो स्टॉप्ड, उनका जो फोन सिग्नल था वो भी बंद हो गया था ना, स्टॉप यानी वो भी बंद हो गया, फोन सिग्नल भी नहीं मिला, लापता हो गए थे। अब देखिए डिस्कवरी एंड इन्वेस्टिगेशन, डिस्कवरी यानी खोज, एंड इन्वेस्टिगेशन जिसे हम बोलते हैं जांच। चलिए देखते हैं किस प्रकार की खोज की गई, किस प्रकार की जांच हुई। ऑन May 24, 24 मई को देयर रेंटेड स्कूटर, यानी जो किराए पे जो कुछ चीज लेते हैं रेंटेड कहा जाता है, वॉज फाउंड पाया गया, फाइंड का सेकंड फाउंड होता है अबंडन, अबंडन का मतलब जिसे हम बोलते हैं कि लावारिस हालत में पाया जाना। ठीक है, एट, ये भी जगह का नाम है जिसे हम बोलते हैं सोहरारिम, है ना, सोहरारिम, नियर मवलखियात, ये जगह का नाम है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अंतर हो क्योंकि हम तो उस जगह कभी गए नहीं है, तो ये उन जगहों का नाम है। क्लियर है। तो 24 मई को उनका किराए का स्कूटर, है ना, सोहरारिम मवलखियात के पास लावारिस हालत में पाया गया, जिस रेंट पे जो स्कूटी लेके जाते हैं। ऑन June 2, 2 जून को राजास डिकम्पोज बॉडी, डिकम्पोज छत विक्षत, उसे डिकम्पोज कहा जाता है एकदम, है ना, कटे फटे हालत को। वॉज डिस्कवर्ड, पाया गया, उसका शरीर पाया गया। इन अ गॉज अंडर
वे साओडोंग फॉल इन शोहरा। अब फिर वो उस जगह का नाम यहां बता रहा है कि उनका जो बॉडी है वो सोहरा के वेई साओडोंग झरने के पास मिला है ना, फॉल्स यानी झरना होता है उसके पास मिला। कंफर्म्ड एज मर्डर्ड, और हत्या के रूप में कंफर्म हुआ, यानी कि उसकी पुष्टि हुई कि हाँ इसका हत्या किया गया है। ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है SIT सिट, ये शॉर्ट फॉर्म में सिट, उसका फुल फॉर्म ये है। वॉज फॉर्म, फॉर्म का मतलब बनाया गया, गठन किया गया, एक विशेष जांच दल है ना सिट का गठन किया गया। गॉर्ज का मतलब क्या होता है, पहाड़ों के बीच में छोटा सा एक है ना सकरा सा रास्ता होता है, उसे गॉर्ज कहा जाता है। तो ये भी है ना आप लिख सकते हैं। की लीड्स एंड एविडेंस, चलिए देखते हैं। एविडेंस मतलब आप सभी को पता है सबूत, जिसे एविडेंस कहा जाता है। की लीड्स मतलब होता है साक्ष्य, मुख्य सुराग है ना, और एविडेंस यानी साक्ष्य कहा जाता है, जिसे हम सबूत भी कह सकते हैं, जो सामने जो उस चीज को देखा हो। चलिए देखते हैं कौन कौन सा साक्ष्य मिला था। अ लोकल टूर गाइड है ना, टूर गाइड मतलब क्या होता है कि स्थानीय टूर गाइड जो बताता है भी कहाँ पे कौन सा जगह है, गाइड आप सभी को पता है। रिपोर्टेड सीइंग द कपल, उसने है ना जानकारी दी सीइंग द कपल यानी उस जोड़ी को देखने का, विथ 3 अनआइडेंटिफाइड मैन। अनआइडेंटिफाइड मतलब क्या होता है, अज्ञात, जिसे हम आइडेंटिफाई ना कर सके, अनआइडेंटिफाइड अज्ञात आदमियों के, एक से ज्यादा तो मैन, ऑन May 23 अ क्रूशियल लीड। तो एक स्थानीय टूर गाइड ने 23 मई को इस जोड़े को है ना 3 अज्ञात व्यक्तियों के साथ देखने की बात कही, जो एक महत्वपूर्ण सुराग है। बोले कि भाई मैंने तो इसे 3 अनजान व्यक्तियों के साथ देखा है। पुलिस रिकवर्डेड एविडेंस एट द सीन, और पुलिस ने घटना स्थल से है ना, सीन को घटना स्थल कहा जाएगा, एविडेंस को रिकवर्ड यानी बरामद किया, जो जो चीज था साक्ष्य था उसे बरामद किया। अ रेनकोट, जिसमें एक रेनकोट था, विथ स्टेन्स, विथ स्टेन्स मतलब जिसमें क्या लगा, दाग लगा हुआ था, स्टेन्स यानी दाग, तो एक दाग वाला रेनकोट है ना। ब्लडीड वेपन, खून से सना हुआ हथियार, वेपन यानी हथियार। फ्रेगमेंट्स ऑफ अ शर्ट, शर्ट के टुकड़े। एंड फोन कंपोनेंट्स, और फोन के कुछ पुर्जे है ना वहां से मिले जहां पे वो जानकारी दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज लेटर शोड द कपल एट अ होटल बिफोर राजास डेथ, और बाद में सीसीटीवी फुटेज में राजा की जो मौत से पहले दंपत्ति को एक होटल में दिखाया गया है ना, रेनफोर्सिंग द टाइमलाइन, और जिससे घटनाक्रम की पुष्टि हुई। तो सीसीटीवी फुटेज जो मिला था तो राजा की मौत के जस्ट पहले है ना दोनों जोड़ी को एक होटल में दिखाया गया था, जिससे घटनाक्रम की पुष्टि हुई कि हाँ भाई ये लोग एक साथ यहां से गए थे। प्लॉट अनरिवील्ड यानी जो साजिश का खुलासा, चलिए देखते हैं अभी जो साजिश रचे थे, एक्चुअल अभी तक पता नहीं चल पाया हुआ क्या है, लेकिन अभी एंडिंग में आपको पता चलेगा। मेघालय पुलिस, तो जो मेघालय की जो पुलिस है, अलेज है ना, अलेज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना किसी पर, दलील देना, उसे अलेज कहा जाता है। तो उन्होंने आरोप लगाया सोनम पर, ठीक है, कि ऑर्केस्ट्रेटेड है ना, ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, साजिश के तहत कोई काम करवाना, उसे ऑर्केस्ट्रेटेड कहा जाता है, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटेड। तो उनका आरोप था कि सोनम ने क्या करवाया है, साजिश करवाया है, द मर्डर का, कि इसके द्वारा ही ये मर्डर करवाया गया, हत्या करवाया गया है, ये मेघालय की पुलिस ने आरोप लगाया है। हायरिंग 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, हायर यानी किसी को काम पर रखना, पैसे देकर उसे हायर करना बोलते हैं, इसे हायरिंग पढ़ेंगे। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर का मतलब क्या होता है, जो पैसे लेकर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर, उसे कॉन्ट्रैक्ट किलर कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया 3। 2 फ्रॉम इंदौर, 2 इंदौर से थे। 1 फ्रॉम यूपी, और एक यूपी है ना उत्तर प्रदेश से थे। एंड पॉसिबली, जिसे बोलते संभवतः, कॉन्स्पायर्ड विथ अ मैन नेम्ड राज कुशवाहा है ना, कॉन्स्पायर्ड मतलब क्या होता है, जिसमें एक जो व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति, जो उसका
नाम राज कुशवाहा था, एन एम्प्लॉय और, है ना, लवर, या तो उसका क्या था, कर्मचारी या फिर प्रेमी था। और संभवतः राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति जो उसका कर्मचारी प्रेमी था के साथ मिलकर उसने क्या की थी, साजिश रची थी। ये मेघालय के पुलिस ने बयान दिया है। 3 सस्पेक्ट्स अरेस्टेड फॉलोइंग कोऑर्डिनेट रेड्स। और जो समन्वित छापा पड़ा था, है ना, उसमें क्या हुआ था, 3 संदिग्धों को, 3 सस्पेक्टेड कहा जाता है, गिरफ्तार किया गया। जो रेड माना छापेमारी को रेड्स कहा जाता है, ठीक है। तो 3 वहां पर संदिग्ध गिरफ्तार हुए। सोनम वॉज लेटर फाउंड, बाद में सोनम पाई गई, देखिए सोनम मिल भी गई, एट अ ढाबा, एक ढाबे पर मिली, ऑन द वाराणसी गाजीपुर हाईवे। तो वाराणसी गाजीपुर जो मुख्य मार्ग होता है, राजमार्ग को हाईवे कहा जाता है, उसके बीच में जो एक ढाबा था वहां पे वो मिली। वेयर, जहां, सी, वह, अलेजेटली, है ना, अलेजेटली का मतलब क्या था, कथित तौर पर, यानी ऐसे बोला जाता है, कहा जाता है, तो कथित तौर पर एलिजेडली कहा जाता है। सरेंडर टू पुलिस, है ना, उसने पुलिस को, ऐसे कहा गया कि उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। सरेंडर मतलब आप सभी को पता है, जिसे हम बोलते हैं आत्मसमर्पण कर देना, खुद को अपने आप को दे देना। ऑन June 8 और 9 आफ्टर आस्किंग टू यूज अ मोबाइल फोन। तो उसने क्या किया, कथित तौर पर 8 या 9 जून को मोबाइल फोन मांगने के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा कथित तौर पर, है ना, कहा जाता है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ड्यूरिंग पुलिस इंटरोगेशन आप सभी को पता है, पूछताछ को इंटरोगेशन कहा जाता है। पुलिस के पूछताछ के दौरान सी हैज रिपोर्टेडली कन्फेस्ड टू हायरिंग द असैसिन्स ये भी वोकैबुलरी में होता है, हत्यारे, उसे असैसिन्स कहा जाता है, मारने वाले, किलर हम बोलते हैं ना, वैसे असैसिन्स होता है, हत्यारों को असैसिन्स कहा जाता है। तो उसने क्या किया, पुलिस से पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर उसने ये कन्फेस किया, स्वीकार किया कि उसने हत्यारों को सुपारी देने की बात की, हत्यारों को उसने पैसे दिए थे, सुपारी दी थी। सुपारी का मतलब वही है, पैसे देकर कोई काम कराना। तो कथित तौर पर हत्यारों को सुपारी देने की बात कबूल ली है। अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उसने कबूल ली है कि हाँ भी मैंने ही उन हत्यारों को पैसा दिया था। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स एंड रिएक्शंस। तो उसका कथन और प्रतिक्रिया उससे क्या हुआ, है ना, रिएक्शंस क्या हुए। सोनम्स फैमिली कंटिन्यूज टू डिक्लेयर हर इनोसेंट, है ना, सोनम का जो परिवार है उसे इनोसेंट यानी निर्दोष घोषित कर रहा है लगातार। एंड हैज डिमांडेड, और उन्होंने डिमांड किया है, अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, इन्वेस्टिगेशन जांच कहा जाता है। सेइंग मेघालय पुलिस आर फैब्रिकेटिंग द स्टोरी, यह कहते हुए कि जो मेघालय की पुलिस, फैब्रिकेट यानी क्या था, तैयार करना, निर्माण करना, गढ़ना, स्टोरी यानी कहानी गढ़ रही है। उनका कहना था कि मेघालय पुलिस कहानी गढ़ रही है ना। उनका यही मानना है कि भाई हमारी बेटी का कोई भी दोष नहीं है, मेघालय पुलिस अपने राज्य को बचाने के लिए वो मनगढ़ंत कहानी बता रही है और इसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये उनके परिवार वाले का कहना है। राजास फैमिली, अब जो राजा जो है, राजा के परिवार में क्या हुआ, सोनम की फैमिली तो ये कह दी कि हमारी बेटी की गलती नहीं है, पुलिस ने जानबूझ का ना। अब जो राजा है जिसकी मृत्यु हुई है, स्पेशली हिज ब्रदर एंड मदर हैव एक्सप्रेस शॉक, है ना, विशेष तौर पर जो उसके भाई और उसके मां ने इस घटना पर गहरा सदमा जताया है। दे कन्फर्म, उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया है, सोनम्स कनेक्शन विद राज कुशवाहा, कि जो सोनम का जो कनेक्शन है, उसका संबंध है राज कुशवाहा के साथ है। जो राज कुशवाहा का नाम आ रहा है ना, उससे संबंध की उन्होंने पुष्टि कर दी है, कंफर्म कर दिया है। एंड डिमांड जस्टिस, और न्याय की मांग की है। किसने, राजा के परिवार ने। यहाँ भी इससे जो एक राज कुशवाहा है जो मर्डर में जिसका नाम है, उससे इसका कनेक्शन है और हमें न्याय चाहिए। हिज मदर स्टेटेड यानी होता है बयान देना, उसे स्टेट कहते हैं। इफ सोनम इज गिल्टी, उनकी मां का कहना, अगर सोनम दोषी है, गिल्टी यानी होता है दोषी होना, अपराधी होना, शी शुड बी हैंग, उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। राजा की मां का कहना है, यदि मेरी बहू जो सोनम यदि
अपराधी है तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए, अगर है तो। चलिए देखते हैं हमने अभी तक क्या देखा। व्हाट वी नो सो फार यानी अब तक हम क्या जानते हैं। चलिए देखिए डेट इवेंट्स, डेट से पहले देखते हैं May 20 कपल डिपार्ट्स फॉर मेघालय। तो जो दंपत्ति थी, कपल जो था, जोड़ा था, मेघालय के लिए रवाना हुए। May 23 को डिसअपियर्स है ना आफ्टर लीविंग नोंगरियाट। 23 मई को नोंगरियाट छोड़ने के बाद वहां से गायब हो गए। May 24 स्कूटर फाउंड अबंडन। तो जो 24 मई को जो लावारिस हालत में स्कूटर मिली, जो रेंटेड स्कूटर थी। जून 2 है ना 2 जून को राजाज बॉडी डिस्कवर्ड, राजा का शव मिला, शरीर मिला। जून 7 जून को 3 अक्यूज्ड अरेस्टेड। अक्यूज मतलब आरोपी को अक्यूज कहा जाता है, तो अक्यूज्ड 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। जून 8 और 9 2 दिन सोनम फाउंड इन गाजीपुर, है ना, तो जिसे हम पहले ही बोले थे एलजेडी, है ना, सरेंडेड। तो जिसे कथित तौर पर उसने क्या किया था, अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया था। जून 9 सोनम, फिर वही वाली बात है, जून 9 को भी सोनम ने अलेजेडली, है ना, अभी आपको बताया था अलेजेडली, तो कथित तौर पर कन्फेसेस, उसने स्वीकार करती है। इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिफाइज है ना, इंटेंसिफाइज मतलब किसी चीज को तेज होना, तीव्र होना, इंटेंसिफाइज कहा जाता है। तो जून 9 को क्या हुआ, सोनम ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसने कि अपराध तेज, है ना, अपराध की जांच तेज हो, उसने कबूल किया कि भाई हाँ अपराध मैंने किया है। चलिए देखते हैं अब समरी देखते हैं, इसका सारांश आखिर क्या निकलता है पूरी घटनाक्रम का। विक्टिम यानी क्या होता है, आरोपी। अभी उसको अपराधी नहीं बोलेंगे, आरोपी, आरोप है ना, विक्टिम कौन है, जिसके ऊपर ये आरोपी कौन है। चलिए देखते हैं। विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, सॉरी विक्टिम यानी होता है पीड़ित, मैंने आरोपी बोल दिया था। अक्यूज यानी आरोपी होता है, विक्टिम यानी पीड़ित। जो पीड़ित था कौन था, राजा रघुवंशी 29, बिजनेसमैन फ्रॉम इंदौर। पीड़ित जो था, पीड़ित क्या, वो तो मृत है, इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी है जो 29 साल के थे। अक्यूज्ड, अब ये अक्यूज्ड है, वो आरोपी है, सोनम रघुवंशी 25, सोनम रघुवंशी 25 साल की। वाइफ एंड सस्पेक्ट, जो उसकी पत्नी भी है और संदिग्ध भी है, 3 है ना, जो 3 एलिजेड हिटमैन ऑल्सो अरेस्टेड, ठीक है, 3 एलिज्ड हिटमैन ऑल्सो अरेस्टेड। और जो 3 अलेज थे यानी भी कथित तौर पे जो हिटमैन थे वो भी अरेस्ट किया गए, हत्यारे भी गिरफ्तार हुए। अब 4 सस्पेक्ट्स इवेडिंग कस्टडी, और चौथा संदिग्ध हिरासत से फरार है, मतलब अभी तक उसको हिरासत में नहीं लिया गया है। एलिगेशंस, इसका मतलब होता है आरोप को एलिगेशंस कहा जाता है। सोनम, जो सोनम था, है ना, और सोनम थी, है मतलब ऑर्केस्ट्रेटेड, है ना, ऑर्केस्ट्रेटेड हर हस्बैंड्स किलिंग, जो उसने अपने पति की हत्या कराई ड्यूरिंग देयर हनीमून, अपने हनीमून के दौरान, विद द हेल्प ऑफ हायर्ड किलर्स, जो पैसे पर रखे गए हत्यारों के द्वारा की मदद से, एंड एन अकम्प्लिश राज कुशवाहा, ठीक है। तो ये आरोप लगा था कि सोनम ने अपने पति की हत्या हनीमून के दौरान जो भाड़े के हत्यारे और एक साथी राज कुशवाहा की मदद से करवाई थी। एविडेंस, इसका साक्ष्य देखते हैं, सबूत जिसे कहा जाता है, सीसीटीवी फुटेज, विटनेस, है ना, टेस्टिमोनीज, जिसे हम बोलते हैं गवाहों के बयान, रिकवर्ड आइटम्स एट क्राइम सीन, क्राइम सीन मतलब अपराध का जो स्थान है वहां से जो सामग्री इकट्ठी की गई, बरामद वस्तुओं को रिकवर्ड आइटम्स कहा जाता है। सस्पेक्ट्स कन्फेशंस, और जो संदिग्धों के कन्फेशन यानी होता है जो बयान देते हैं उसे कन्फेशन कहा जाता है। टेस्टिमोनीज का मतलब होता है गवाह, है ना, गवाही को टेस्टिमोनीज कहा जाता है। ये तो एविडेंस हो गया। अब चलिए स्टेटस देखते हैं। सोनम एंड 3 सस्पेक्ट्स आर इन कस्टडी। तो अभी की जो स्थिति है, सोनम और 3 संदिग्ध हिरासत में है। इन्वेस्टिगेशंस ऑनगोइंग, और अभी जो जांच है वो चल रही है। ऑनगोइंग यानी होना, अभी जांच चलना, जारी रहना। बाय मेघालय सिट, तो मेघालय का जो सिट है वही जांच कमेटी जो है,
फैमिली सीकिंग सीबीआई प्रोब, और परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सीक यानी मांग करना। ये तो हो गया। अब अगला क्या है, बस इतना ही बचा है, व्हाट्स नेक्स्ट। ये तो इतना हो गया, अभी तक का पता चल गया कि वो है ना पकड़ा गई है, 3 संदिग्ध पकड़ा गए हैं। अब मेघालय पुलिस इनकी जांच कर रही है, लेकिन परिवार को सीबीआई डिमांड चाहिए। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है आखिर हत्यारा कौन है, क्यों किया। व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होगा। रिफरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द सीबीआई में यील्ड अ फॉर्मल वर्डिक्ट, है ना, जांच को सीबीआई को सौंपने से औपचारिक फैसला आ सकता है कि हाँ भाई चलिए हमने सीबीआई को जांच सौंप दी है। फॉरेंसिक टेस्ट रिजल्ट रेनकोट वेपन। फॉरेंसिक टेस्ट मतलब क्या होता है, जो आप सभी को पता है ना, केमिकल से पूरा जांच की जाती है, उनके बॉडी की जांच की जाती है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ खाया तो नहीं था, पिया तो नहीं था, ये सब जानकारी को फॉरेंसिक रिपोर्ट कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें डीएनए से लेके, ब्लड से लेके, है ना, जो सामान था, सैंपल जो रहते हैं, और बहुत सारी चीजें जो सबूत मिली रहती है, ये सब कुछ जांच को फॉरेंसिक टेस्ट कहा जाता है। विल लाइकली ऑफर क्रूशियल कंफर्मेशन। तो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट का परिणाम है रेनकोट हत्या, संभवतः महत्वपूर्ण पुष्टि प्रदान करेंगे ना, क्रूशियल कंफर्मेशन, पुष्टि प्रदान करेंगे। फर्दर इंटरोगेशन ऑफ सोनम एंड अरेस्टेड, जो सोनम और जो गिरफ्तार है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कंस्पिरेटर्स, है ना। यहाँ पे देखिए बहुत लोग कंस्पिरेटर्स भी पढ़ सकते हैं। तो कंस्पिरेटर्स मतलब क्या होता है, षड्यंत्रकारी, उसे हम कंस्पिरेटर्स कहते हैं। बहुत से लोग किन्स ऐसे उच्चारण करते हैं, किन्स्पिरेटर्स ऐसे उच्चारण उसका किया जाता है। इसका मतलब षड्यंत्रकारी, जो षड्यंत्र रचने वाला। मे प्रोवाइड मोटिव एंड प्लानिंग इनसाइट्स, तो वो लोग जो षड्यंत्रकारी हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, आगे की पूछताछ के मकसद और योजना के बारे में उससे जानकारी मिल सकती है, मिल सकती है। तो यहां तक आपने देखा कि किस प्रकार से अभी जो स्टार्ट हुआ है ना, अभी आज के डेट से, मतलब आज के डेट तक के, यानी कि जून 9 तक के सोनम और वो तीनों हत्यारे हैं पकड़े गए हैं। लेकिन अभी हम क्या, कोई भी नहीं बोल सकता कि वाकई में क्या सोनम ने ही अपने हस्बैंड की हत्या कराई थी, क्योंकि अभी तो बोलने के हालत में ही नहीं है, बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रही है, बेसुध है। अब उसके पीछे क्या कारण है, बिल्कुल हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। अभी से बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए, स्टेटस लगने शुरू हो गए कि ऐसी पत्नी हो, ऐसे वो। जब तक के कोई रिजल्ट ना आ जाए तब तक के हमें किसी को भला बुरा या किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। भगवान न करे, हो सकता है उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हो, है ना, पति की हत्या हुई, इनके साथ भी कुछ बुरा हुआ हो, या वाकई में ये दोषी है तो उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन हम अभी बिना रिजल्ट जाने हमें किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंचना चाहिए। किसी को बुरा भला, उसके परिवार वाले को, या लड़की या महिला, बोलते हैं ना, महिला वर्ग को, महिला जात को बहुत से लोग यहाँ गालियां दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। करने वाली यदि वो है तो उसका दंड उसे मिलना चाहिए, पूरे महिला समाज को नहीं मिलना चाहिए। कोई किसी जाति धर्म का व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, उसके जाति धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। जो जाने वाला है वो तो चले गए, राजा रघुवंशी, पता नहीं उसका क्या दोष था, उसकी क्या गलती थी, है ना। बिल्कुल 29 साल का था, एकदम युवक था। लेकिन देखिए किसके साथ कैसी घटना हो जाती है आजकल। बोला जाए तो किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मान लीजिए उसकी पत्नी ने यदि कराया है तो, और ऐसी घटना ये पहली घटना नहीं, और भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहां पे किसी गर्लफ्रेंड ने, किसी की पत्नी ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है ना। पहले हम सोचते थे कि केवल पुरुष ये सब करते आए हैं, अपनी पत्नी को, गर्लफ्रेंड को, ये सब हमने सोचा है। लेकिन आजकल आप देख पा रहे हैं कि ऐसी भी घटनाएं हो चुकी हैं, हो रही हैं, आगे भी होगी। हमें सतर्क रहना जरूरी है। भगवान करे सही रिजल्ट आ जाए, यदि वो निर्दोष है तो वो, है ना, उसे मुक्त कर दिया जाए। वैसे भी बहुत ज्यादा पीड़ा होगी पति के, है ना, मिस होने से, पति के मृत्यु होने से, उनकी हत्या होने से। वो किस कंडीशन में वही जानती हो। लेकिन दूसरी तरफ यदि उसने ये कराया है और शांत है, कुछ नहीं बोल पा रही है, या बाद में पता चलता है, साबित हो जाता है कि उसने ही किया है, तो इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। कि अभी कुछ दिन ही हुए थे शादी को, क्या क्या सपने देखे होंगे उसने, उसके परिवार वालों ने, और सपना टूट गया। कुछ बुरा होता, सब चीज चल जाता, लेकिन हत्या ही हो गई। छोड़ देना था। यदि ऐसी कंडीशन कभी आती है, इसने किया है नहीं किया बात की बात है,
बट आप लोग से यही बात है, यदि आप लड़के हैं लड़की हैं, ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे शादी नहीं करना है, तो बाद में ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करने से अच्छा है, या बाद में शादी करके छोड़ने से अच्छा है पहले ही हिम्मत करके घर वालों से बोल दीजिए, या ना हो सके तो सामने लड़के लड़की से ही आप बोल दीजिए कि मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ये परेशानी है। भले 2-4 मार डांट सब मिले, लेकिन कम से उसके बाद ऐसे परिवार वालों की जो बोलना चाहिए, जो बेइज्जती होती है, अपमानित होते हैं, परिवार वाले भी घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। एक हमारे कारण, हमारी गलती के कारण कभी भी ऐसी स्थिति आती है, बिल्कुल बता दीजिए, माँ को बता दीजिए, पिता कहीं से भी जानकारी दे दीजिए कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती, जो भी कारण है बिल्कुल बताइए। शादी करके किसी का घर बर्बाद मत कीजिए या किसी का जीवन बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। तो आशा यही करता हूँ कि जस्टिस मिले, न्याय मिले, और भगवान मृतात्मा राजा रघुवंशी की आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बताएंगे कि आपको समझ आया कि नहीं, क्या क्या कंडीशन है, कैसे है, आप प्लीज़ कमेंट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।